नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है इस मैथ को। तो इस मैथ को नीचे कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब बनाइए। कर 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को कितना लाभ होता है? 110 रुपये लाभ होता है। और 175 प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दे ना, तो इसको मान लीजिए कि पेंसिल एक्स थी। मान लेंगे कि विनोद के पास जो पेंसिल थी वो एक्स पेंसिल थी। ठीक है, क्या मान लेंगे? विनोद के पास जो पेंसिल थी वो क्या मान लेंगे? एक्स पेंसिल थी। तो लिखेंगे कि पेंसिल जो थी कितनी थी? एक्स पेंसिल थी, यही ना? पेंसिल कितना थी? एक्स थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल बेच रहा है और एक्स पेंसिल है, तो टोटल पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2.50 गुना एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है, और 110 का हानि हो रहा है, यानी जो हानि होगा वो हम लोग घटा देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। बोलिए, पेंसिल एक्स था, 2.5 रुपये प्रति बेच रहा है, एक्स पेंसिल था, तो गुना करेंगे तो टोटल पेंसिल निकल जाएगा। और टोटल पेंसिल का जब मूल्य निकल जाएगा तो 110 हम लोग घटा देंगे तो क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इतनी ही पेंसिल मतलब कि 1.75 प्रति पेंसिल के दर से यहां भी बेच रहा है, लेकिन 55 की हानि होती है। तो हानि जो होती है उसको हम जोड़ दे रहे हैं, हानि जो होती है उसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो हानि जब जोड़ दिए तो उसका कुल क्रय मूल्य नहीं पता चल गया? बोलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे क्या? तो गुना करेंगे, दो 2.50 एक्स, वो इधर आएगा तो घट जाएगा, 1.75 एक्स बराबर 55, ये उधर जाएगा तो जोड़ा जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। चलिए घटाइए, 2.50 में 1.75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.50 इस तरह घटाइएगा आप लोग, इधर हम बता दे रहे हैं, और 1.75 इस तरह घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 14, 14 में 7 गया 7, और ये 1 में से 1 गया 0, यानी 0.75 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 0.75। ठीक है, एक्स। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 10 में से 5 गया 5, ये बच्चा 14, 14 में 7 गया 7, उधर से हासिल लिया तो इधर कितना हुआ? तो जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 1 6, यानी 165 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 75 एक्स बराबर 165 है, तो सबको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। तो 1.75 सॉरी 0.75 है ना, 0.75 एक्स बराबर 165 है ना। बोलिए, तो एक्स बराबर कितना होगा? तो 165 बटा 0.75 गुना, ऊपर गुना किस लिए गुना दिया?
तो दशमलव हटाएंगे तो 1 और 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, अब इसको कटाइए तो 20 पच्चे 100 और 15 पच्चे 75, फिर 4 पच्चे 20 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से इसको कटा दीजिए तो 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, यानी x बराबर, अब गुना करेंगे तो 5 के 20 और 5 के 20 और 2 22, यानी 220 पेंसिल था उसके पास। कितना पेंसिल था दोस्त? 220 पेंसिल था। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? तो फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, तो 2.5 रुपये प्रति पेंसिल, मन प्रति माने होता है एक पेंसिल। मान लीजिए हम कहें कि एक पेंसिल बेचा जा रहा है कितना में? 2.5 रुपया में। अब 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो आप क्या कहिएगा? इसमें गुना कर दीजिएगा ना, बोलिए। वही बात तो हम किए हैं यहाँ पे। मान लीजिए कहें आपसे कि एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम बताइए। तो एक पेंसिल के लिए क्या कीजिएगा? गुना ना कीजिएगा। तो वही तो हम वहाँ पर गुना किए थे, देख लीजिए। आया समझ में? चलिए, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोग के सामने। करा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसको किस तरह लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी, यही ना, सेलिंग प्राइस, बराबर है किसके? 12 वस्तुओं के सीपी के। ठीक है, तो लाभ या हानि निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो यहाँ कटा भी सकते हैं 3 से, तितरी के 9 और चौथियाई 12, यानी कितना आया? यानी एसपी बटा सीपी यदि हम आपसे पूछें तो 4 अब बटा 3 हो जाएगा। इधर का इधर नहीं चला जाएगा, बोलिए समझ में आया? ये जो है ना ये 3 तो इधर आ गया, नीचे चला जाएगा, आ गया। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, सीपी मतलब कि खरीदा 3 में, बेचा 4 में, कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। लाभ या हानि यानी प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, यानी सीपी पर होता है। तो 3 नीचे गुना 100। अब इसको तो कटेगा नहीं, तो 100 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 33.1/3%, यही ना, 33.1/3% लिख सकते हैं ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेंगे? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तुओं का सीपी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है कितना? 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सीपी बटा एसपी कर सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि 9 जो है वो एसपी है और 10 जो है
9 जो है CP है और 10 जो है SP है ना। यानी हम लोग को खरीदे कितना में है, तो 9 में, बेचे कितना में, तो 10 में। कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, अरे प्रॉफिट किस पे होता है बताइए, हाँ 9 पे। प्रॉफिट किस पे होता है, 9 पे होता है। कहने का मतलब कि कोई भी लाभ हो या हानि, लॉस हो या प्रॉफिट, क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी CP पर ही होता है। ठीक है, किस पर होता है, CP पर ही होता है। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे यानी 100/9, तो आएगा कितना, 11.1/9%। जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और देखिए दोस्तों, RS अग्रवाल के साथ आपको एक्स्ट्रा मैथ भी मिलेगा। जो नहीं समझ में उसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि किस तरह बनेगा, प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो 15 वस्तु का क्या कह रहा है, क्रय मूल्य यानी CP बोल रहा है, बराबर कह रहा है क्या, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 वस्तु का SP कह रहा है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए CP इधर छोड़ते हैं और SP को इधर लाते हैं, तो उधर से आएगा तो बाटा में आएगा ना दोस्तों, बोलिए दोस्त, आएगा ना। चलिए हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा 10/15 हो सकता है, 10/15 यहाँ पे हो सकता है। इसको कटा भी सकते हैं, 2 5 10 और 3 5 15, यानी CP 2 है और SP 3 है। कहने का मतलब है कि 2 रुपया में खरीदा और 3 में बेच दिया। कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ ना। लाभ या हानि CP पे होता है, यानी 2, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से, यानी कटा दीजिए, 50 दूनी 100। ठीक है, तो हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा, 50% हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,500 रुपया में बेचकर 337.1/2% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, तो करेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं कि 337.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, पता है, 27/8 होता है ना। बोलिए, अब 27/8 कैसे होता है ये भी बता दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 337 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 3 दूनी 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 674 होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 675 होगा। ठीक है, यानी 675/2 लिख सकते हैं ना।
आप परसेंटेज के लिए क्या दे सकते हैं, परसेंटेज के लिए 100 नीचे नहीं लिख सकते, और इसके नीचे तो एक छिपा रहता है। जब डबल बाटा इसके साथ है तो इसके साथ भी बाटा होगा ना, बोलिए। यानी जब डबल बाटा हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी इसके एक ऊपर चला जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कटाइए, किस तरह कटेगा, तो देखिए हम लोग 5 से कटाते हैं तो 20 25 100 ये होगा, और इसको हम लोग 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और पंती 15 और 2 5 25, ठीक है। फिर कटाएंगे तो 4 5 20 और 27 5 135, यानी देखिए 4 दूनी 8 हो गया ना, और यानी 27 बटा क्या हो गया 8 आ गया। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं अगर याद है तो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को क्या मिला, 27 बटा 8 मिला, हम लोग को क्या मिला 27 बटा 8 मिला। तो कहने का मतलब ये कि हम बताए हुए दोस्तों पिछले वाले वीडियो में कि नीचे वाले को सीपी बोलते हैं, अगर लाभ कमा रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आप ये बताइए कि 8 में खरीदा और कितना में बेचा, तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, जोड़ने पे कितना आएगा, तो 8 6 14 1 15 यानी 35 आएगा, ठीक है। यानी देखिए खरीदने वाला ये है और बेचने वाला ये है, यानी सीपी ये हो गया और एसपी ये हो गया। लेकिन देखिए हम लोग को एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 35 का मान हम लोग का जो आया है उसका मान दिया है 10500, ठीक है। तो कटा दीजिए, कट जाएगा ना, 35 तिया 75 से, यानी 300 बार में कट जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सीपी यानी क्रय मूल। क्रय मूल 8 है दोस्तों, यानी 1 का वैल्यू 300, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग को अब तो पता चल ही चुका होगा, बोलिए। यानी 8 के 24, यानी 2400 रुपया होगा, होगा ना दोस्तों, बोलिए, होगा ना। चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं दोस्त, आ रहा है समझ में, हाँ चलिए ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, तो क्वेश्चन उसी तरह बनेगा दोस्तों, 16.2/3% है, यानी कहने का मतलब यह है कि 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलिए। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है ना, 1/7 नहीं 1/6 होता है दोस्त, क्या होता है 1/6 होता है। अब 1/6 किस तरह आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यानी इसको पूर्णांक पर तोड़ेंगे तो 16 48 और 2 50/3 हो जाएगा, ऊपर से परसेंट भी है, तो 50/3 और पूरा के बटा 100, तो नीचे तो एक रहता है ना दोस्तों, बोलिए, नीचे तो एक रहता है ना, तो 50/3 गुना 1/100 कर सकते हैं, यानी 50 दूनी 100। कहने का मतलब है कि 1/6 आ गया ना, तो 1/6 यहाँ पे आने का क्या मतलब हो सकता है, कुछ समझे, 1/6 यहाँ पे आने का क्या मतलब हो सकता है, तो यहाँ पे कितना आया 1/6, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि सीपी 6 है और एक प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तब,
यानी CP 6 है, एक प्रॉफिट है यानी 7 में बेच रहा है, यानी खरीद रहा है 6 में, और SP यानी सेलिंग कर रहा है कितना में, 7 में, यानी 6 में खरीद रहा है और 7 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। लाभ या हानि किस पे होता है दोस्तों, तो 6 पे होता है, और परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, ठीक है, यानी 50/3। तो क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों परसेंट थोड़े ना पूछ रहा है, इसमें परसेंट नहीं ना पूछ रहा है। अगर परसेंट पूछता तो इतना हो जाता परसेंट, इसको तोड़ देते 16.2/3, यही ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों परसेंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को कितना आया है, ये SP, ये CP और ये SP, यही ना। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, यानी जो बेच रहा है 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1470 दिया हुआ, ठीक है। यानी इसको कटाइए तो 7 दूनी 14, 7 कम 7 यानी 210 रुपये आया, यानी 1 का वैल्यू जो है ना 210 रुपये आए। तो पूछ रहा है कि क्रयमूल्य कितना था ना, तो 6 के वैल्यू निकाल देंगे, यानी 210 में 6 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करके लिखिए, यानी 600 और 6 में 1 से तो 6 और 6 दूनी 12, यानी 1260 रुपया हम लोग का क्या आ जाएगा, क्रयमूल्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं इसका, ठीक है। और देखिए वहाँ पे परसेंटेज निकला था, तो ये तो खुद परसेंटेज ही निकल गया था, ठीक है, 16.2/3। तो अगर उस तरह देगा तो इस तरह बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।